तो गाइस प्रैक्टिस सेट 2.1 में फर्स्ट जो क्वेश्चन हमको दिया हुआ है ट्रायंगल PQR है जिसमें S जो है वो मिड पॉइंट है ये हमको दिया हुआ है। हम मिड पॉइंट दिया है मतलब हम लोग वहां पे अपोलोनियस थ्योरम जो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है सर हमें पाइथागोरस अप्लाई क्यों नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे कुछ भी 90 डिग्री दिया हुआ नहीं है तो लोग पाइथागोरस अप्लाई नहीं कर सकते और मिड पॉइंट दिया हुआ है इससे हमको हिंट मिलता है कि हमको अपोलोनियस थ्योरम अप्लाई करना है। ठीक है तो हमको दिया हुआ क्या है PQ दिया हुआ है हमको वो है 11। ठीक है PR हमको दिया हुआ है 17 PS हमको दिया हुआ है 13। ठीक है और QR जो है Q R जो है वो हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है अब क्यू आर को डायरेक्टली फाइंड आउट नहीं कर सकते क्योंकि अपने सिर में ये दोनों ये और कोई एक साइड आएगा लेकिन फिर हम डबल करके क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो हम ढूंढ सकते हैं। ठीक है तो हम लोग बोलते हैं इन ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है पी एस इज द मीडियन therefore by using Apollonius theorem ना अपोलोनियस थ्योरम में हमको क्या क्या लिखेंगे तो देखो हमको एक एक्सट्रीम लेफ्ट वाला साइड लेना है तो हम बोलेंगे पी क्यू का स्क्वायर फिर एक्सट्रीम राइट वाला साइड लेना है तो आएगा पी आर का स्क्वायर क्या है अपोलोनियस थ्योरम पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स दो बार मीडियन लेना है क्या लेना है मीडियन के 2 टाइम्स पी एस का स्क्वायर और फिर ये साइड भी ले सकते हो और ये साइड भी ले सकते हो आपकी मर्जी। ठीक है मैं अभी ये वाला साइड ले रहा हूं तो प्लस 2 टाइम्स QS का स्क्वायर। ठीक है ये अपोलोनियस थ्योरम जो मैंने इसके पहले प्रूफ किया था उसमें क्या लेना था एक्सट्रीम जो ऊपर वाला साइड है ये फिर ये वाला साइड फिर मीडियन फिर या तो ये ले सकते हो या फिर ये ले सकते हो दोनों में से कोई भी ले सकते हो क्योंकि दोनों भी क्या रहेगा इक्वल क्योंकि ये मिड पॉइंट है। ठीक है तो मैंने 2 टाइम्स QS नाउ ये PQ स्क्वायर प्लस या PR स्क्वायर दो बार मीडियन और दो बार कोई भी या तो ये या फिर ये कोई भी 2 टाइम्स लेना। ठीक है 2 टाइम्स QR स्क्वायर तो ये हमारा अपोलोनियस थ्योरम। नाउ PQ कितना हमारा PQ हमारा 11 तो यहां पे आएगा 11 का स्क्वायर प्लस PR कितना हमारा तो PR है 17 तो 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स PS कितना हमारा 30 तो 13 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स QS नाउ QS। ठीक है सो QS कितना है हमारा हमको पता नहीं ढूंढना है 2 टाइम्स QS का स्क्वायर। ठीक है ओके सो 11 का स्क्वायर कितना आएगा 121 प्लस 7 का स्क्वायर कितना आएगा 289 इज इक्वल टू इनटू 2 इनटू 13 का स्क्वायर कितना आएगा 169 प्लस 2 टाइम्स QS का स्क्वायर। ठीक है इसको हम और सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा 121 प्लस 1 289 किया हम लोगों ने तो कितना आएगा 9 प्लस 1 हो जाएगा 10 0 1 कैरी तो 8 प्लस 2 10 प्लस 1 11 और ये 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4 410 इज इक्वल्स टू इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 338 प्लस 2 टाइम्स QS का स्क्वायर ना इसको शिफ्ट करके तो सब्ट्रैक्ट होगा 410 माइनस 338 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स QS का स्क्वायर। सो इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट किया तो आएगा 72 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स QS का स्क्वायर 2 को शिफ्ट करेंगे तो 72 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू QS का स्क्वायर। ठीक है 2 मतलब 2 3 जा 6 ठीक है बचा 1 तो 2 6 जा 12 ठीक है 36 इज इक्वल्स टू QS का स्क्वायर। सो अगर हमको QS ढूंढना है तो इज इक्वल्स टू क्या आएगा रूट ऑफ 36 तो QS इज इक्वल्स टू 6 ठीक है जो 36 का रूट है तो हमको QS जो है वो मिल गया 6। ठीक है और हमको पूछा क्या है QR तो हम बोलेंगे देयरफॉर सो QR इज इक्वल्स टू क्या आएगा QR क्या आएगा दो बार QS क्या आएगा 2 टाइम्स QS बिकॉज़ रीजन क्या है उसका S इज मिड पॉइंट। ठीक है S मिड पॉइंट है तो QR क्या होगा QS का डबल। ठीक है सो QR इज इक्वल्स टू 2 into 6 सो QR इज इक्वल्स टू 12। ठीक है तो इस तरह से हमको जो QR है उसकी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है ओके तो गाइस ना ये भी ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन है ना इसमें ट्रायंगल ABC दिया हुआ है इसमें AB की वैल्यू हमको दी हुई है 10। ठीक है ये वैल्यू 10 है AC हमको दिया हुआ है 7 और BC हमको दिया हुआ है 9। ठीक है हमको जो मीडियन है उसका लेंथ ढूंढना है और मीडियन यहाँ पे कैसे आया मुझे कैसे पता तो हमको दिया बोला है कि जो मीडियन है वो ड्रॉ किया फ्रॉम C टू AB। ठीक है तो C बोला तो मतलब वर्टेक्स हो गया और AB मतलब वो साइड पे कट होगा तो ये D जो मैंने पॉइंट है उसको मैंने मिड पॉइंट कंसीडर किया। ठीक है सो हम बोलेंगे इन ट्रायंगल ABC हम लोग बोलेंगे कि CD इज द मीडियन। ठीक है ये क्या है हमको गिवन है नाउ सी मीडियन है तो फिर हमको क्या लगा सकते हैं अपोलोनियस थ्योरम जो है वो यूज कर सकते हैं तो देयरफॉर बाय यूजिंग अपोलोनियस थ्योरम हम लोग क्या बोलेंगे तो देखो ये मिड पॉइंट है तो हमको एक्सट्रीम लेना है। ठीक है तो पहले क्या आएगा AC और BC तो AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है एक ये ले लिया एक ये एक्सट्रीम। ठीक है फिर क्या लेना है एक बार मीडियन लेना
टाइम्स क्या आएगा सी डी का स्क्वायर प्लस फिर इन दोनों में से कोई भी एक लेना है तो क्या लेंगे हम लोग ए डी का स्क्वायर, ठीक है। आप चाहिए तो बी डी का स्क्वायर भी ले सकते हो, तो 2 टाइम्स ए डी का स्क्वायर, ये हमारा क्या है बाय अपोजिट थ्योरम। नाउ एसी हमारा कितना है, एसी है हमारा 7, ठीक है, तो 7 का स्क्वायर प्लस बीसी हमारा कितना 9, तो 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स सीडी कितना है हमको पता नहीं, हमको ढूंढना है, ठीक है, सीडी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एडी का स्क्वायर। नाउ एडी का स्क्वायर ढूंढना है, लेकिन एडी हमको नहीं पता है, हमको पता है बीए, ठीक है। तो एडी कितना आएगा, तो एडी जो है वो बीए का हाफ आएगा, कितना आएगा 5 का स्क्वायर। तो हम लोग रीजन क्या लिखेंगे कि एडी इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी। ओके, सो ये इसका रीजन है, क्या है कि जो AD जो है वो AB जो 10 है उसका हाफ है, उसका हाफ क्योंकि D क्या है मिड पॉइंट, ठीक है, ये आ गया 5। नाउ 7 का स्क्वायर कितना आएगा 40, 9 प्लस 9 का स्क्वायर कितना आएगा 81 इज इक्वल टू 2 टाइम्स CD का स्क्वायर प्लस 2 into 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25। नाउ इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे 130 इज इक्वल टू 2 टाइम्स CD का स्क्वायर प्लस 25 into 2 तो हो जाएगा 50। मैं ये यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो 130 minus 50 is equals to 2 times CD का स्क्वायर, ठीक है। नहीं 50 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आएगा 80 is equals to 2 times CD का स्क्वायर, 2 वहां पे शिफ्ट किया तो 80 upon 2 is equals to CD का स्क्वायर, 2 on the 2 4 the 40, ठीक है। तो CD का स्क्वायर is equals to कितना आया 40, तो CD कितना आएगा रूट ऑफ 40, ठीक है। तो CD is equals to 40 का रूट निकालना, 40 का रूट क्या निकालेंगे तो मैं क्या करेंगे 4 into 10 लिख देंगे 40 को, ठीक है। नाउ CD is equals to 4 का रूट तो हमको पता है कितना है 2 है, और 10 का रूट हमको पता है तो हम उसको लिख देंगे रूट 10। तो CD is equals to क्या आएगा 2 रूट 10, ये हमको CD की जो वैल्यू है वो आ गई है। तो ये हमको ढूंढने के लिए बोला था। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वाचिंग। ओके सो गाइस नाउ वी आर स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 3 में हमको दो कंडीशन दी है जो हमको प्रूफ करनी है। ओके सो अगर फर्स्ट कंडीशन देखोगे तो PR² = PS स्क्वायर प्लस QR into ST प्लस QR upon 2 the whole square, ये प्रूफ करना है। एंड सेकंड कंडीशन में हमको ये प्रूफ करना है। ना दोनों भी कंडीशन को देखोगे तो आपको ये सिमिलर लगेगा जो हमने एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस जो सीखा था ना, दो कंडीशन, एक ऑब्ट्यूज एंगल के लिए एक एक्यूट एंगल के लिए, तो ये आपको थोड़ा बहुत उसके जैसा लगेगा। देखो कि एक साइड पे स्क्वायर है, ठीक है, फिर बीच में एक में प्लस है एक में माइनस है, दो का मल्टीप्लिकेशन, बट इसमें हाफ वाला जो है थोड़ा सा अलग लग रहा है, ठीक है, बड़ी कहीं ना कहीं वहीं से सिमिलर है, ठीक है। तो देखो हमको ये ट्रायंगल जो दिया हुआ है तो हमको क्या करेंगे उसमें एक बार जो ऑब्ट्यूज एंगल वाला जो था वो वाला इक्वेशन फाइंड करेंगे और एक वाला जो एक्यूट एंगल वाला जो इक्वेशन था वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। सो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो हमको इक्वेशंस दी हुई थी, ये जो इक्वेशंस, ठीक है, ये इक्वेशन और ये जो मैंने इक्वेशन प्रूफ की थी, ये दोनों इक्वेशन को समझ के यहाँ पे हमको उसके अकॉर्डिंगली जो इनका नेमिंग है वो लिखना है, ठीक है। सो हमको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे जो कंडीशन हमको दी हुई है हमको ये बताना पड़ेगा कि ये मीडियन वगैरह है करके। सो लेट्स स्टार्ट। मीडियन क्या दिया है, PS इज द मीडियन, ठीक है। ओके, सो PS जो है मीडियन है। अब PS अगर मीडियन है तो ये QS और SR क्या है, इक्वल है। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर QS is equals to SR is equals to half of QR, ठीक है। ना ये QS और SR ये क्या है, हाफ ऑफ QR, ये हमको इक्वेशन 1 लिख देंगे। अभी हमने ये क्यों लिखा है क्योंकि हमको आगे ये काम आएगा, ठीक है। ओके, सो सबसे पहले हम जो ऑब्ट्यूज एंगल वाली जो कंडीशन है वो लेंगे, तो उसके लिए हमको ये ट्रायंगल को नहीं देखना है, सिर्फ ये वाले ट्रायंगल को देखना है, ठीक है। तो ये हमारा ऑब्ट्यूज एंगल है और यहाँ पे इसके अकॉर्डिंगली हम लोग को जो यहाँ पे इक्वेशंस दी थी ऑब्ट्यूज एंगल की, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। इन ट्रायंगल PTS हम लोग बोलेंगे कि एंगल PSR इज ऑब्ट्यूज एंगल। तो गाइस ना ये ट्रायंगल के लिए जो ऑब्ट्यूज एंगल वाली जो कंडीशन थी, ठीक है, वो हम लोग लिखेंगे इसके साथ कंपेयर करके। तो ना इसमें सबसे पहले हमको क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है यहाँ पे AB का स्क्वायर। ना AB इसमें क्या था, जो ऑब्ट्यूज एंगल था उसके ऑपोजिट वाला साइड, तो ऑब्ट्यूज एंगल के ऑपोजिट साइड क्या है, PR का स्क्वायर। तो हम लोग AB स्क्वायर जगह लिखेंगे PR का स्क्वायर, ठीक है। फिर इसमें क्या है, BC का स्क्वायर। ना BC इसमें क्या था, तो BC इसमें था जो ऑब्ट्यूज एंगल है वहां से लेके एंड तक, ठीक है। सो ऑब्ट्यूज एंगल से लेके एंड तक यानी क्या आएगा SR, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग SR का स्क्वायर प्लस, ठीक है। फिर इसमें क्या है, इसमें है AC, ठीक है। ना AC इसमें क्या था, तो AC इसमें था मीडियन, ठीक है, ये वाला। तो इसमें आएगा PS का स्क्वायर और फिर फाइनली था प्लस 2 टाइम्स इनटू BC ऑब्वियस कौन सा था यहाँ पे जो एंड वाला है, यानी ऑब्वियस एंगल से लेके एंड तक। सो ऑब्वियस एंगल से लेके एंड तक यानी क्या आएगा SR
इनटू ओके ना एंड में क्या है हमारे पास CD CD क्या है यहाँ पे CD जो हो गया है C से लेके परपेंडिकुलर तक यानी मीडियन से लेके परपेंडिकुलर तो मीडियन से लेके परपेंडिकुलर क्या है TS तो यहाँ पे क्या आएगा TS ठीक है नाउ ये यूज करके हम लोग जो है फर्स्ट वाला जो कंडीशन है क्योंकि यहाँ पे प्लस वाला है ना तो ये प्लस वाला ये माइनस वाला जो हम लोग सेकंड एक्यूट एंगल वाला यूज करेंगे ठीक है तो ये वाला कंडीशन को इससे प्रूफ करेंगे ठीक है तो देखो पहले PR है तो यहाँ पे हमारे पास PR है और भी PR स्क्वायर इज इक्वल टू फिर यहाँ पे क्या हमारे पास PS ठीक है तो PS स्क्वायर हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे है तो इसको मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ तो ये आएगा PS स्क्वायर ठीक है फिर क्या है यहाँ पे प्लस प्लस ठीक है फिर यहाँ पे देखो ये स्क्वायर वाला है और फिर लास्ट में एक स्क्वायर वाला ठीक है तो PS तो मैंने यहाँ पे लिख दिया फिर इन दोनों को लिख देता हूँ मैं यहाँ पे तो 2 टाइम्स SR into TS ठीक है फिर प्लस ये वाला जो मैं इसको लास्ट में लिख देता इधर SR स्क्वायर ठीक है नाउ अगर मैं लिखूं अब इसको तो PR स्क्वायर इज इक्वल टू PS स्क्वायर ये तो बराबर ही है अब इसका ना अगर हम इसके साथ कंपेयर करें तो हमको TS यानी ST जो है वो तो चाहिए ठीक है तो ये वाला जो है ये हमको चाहिए ना ये 2SR की जगह पे हमको QR चाहिए ना देखो SR क्या है SR जो है QR का हाफ है तो दो बार अगर SR रहेगा तो मैं उसकी जगह एक बार QR लिख सकता हूं देखो यहाँ पे क्या दिया है SR इज हाफ ऑफ QR तो अगर ये 2 उधर गया तो 2 टाइम्स SR इज इक्वल टू क्या आ जाएगा QR तो इसके लिए हम दो बार SR की जगह हम लिख सकते हैं QR लिख सकते हैं और इनटू TS इसको मैं ST लिख सकता हूं ना TS हो या ST हो ठीक है एक ही बात है तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं ST ठीक है प्लस और जो SR है SR क्या है हाफ ऑफ QR ठीक है तो मैं क्या लिखूंगा हाफ ऑफ QR का स्क्वायर ये SR का स्क्वायर है तो SR क्या है हाफ ऑफ QR तो हाफ ऑफ QR का स्क्वायर ठीक है तो ना इससे हमारा ये जो है फर्स्ट वाला प्रूफ हो जाएगा क्या आएगा PR स्क्वायर इज इक्वल टू PS स्क्वायर प्लस QR इनटू ST प्लस तो ये हाफ 1 इनटू QR तो QR अपन नीचे क्या लिखेंगे 2 द होल स्क्वायर ठीक है तो इस तरह से हमारा जो फर्स्ट प्रूफ है वो यहाँ पे प्रूफ हो गया ठीक है नाउ हम लोग सेकंड वाला जो है वो करते हैं तो सेकंड वाले के लिए अभी हमको ये वाला जो ट्रायंगल है ठीक है इसको इग्नोर करना होगा और ये वाला जो ट्रायंगल है इस पे फोकस करना है ठीक है सो इसमें ट्रायंगल हम लिखेंगे इन ट्रायंगल हम लिखेंगे PSQ ट्रायंगल PSQ हम लोग बोलेंगे कि जो S है वो क्या है एक्यूट एंगल है ना ये ऑब्ट्यूज था इसके बाजू में क्या रहेगा एक्यूट एंगल तो बोलेंगे एंगल PSQ इज एक्यूट एंगल ठीक है ओके सो नाउ हमको वापस ये जो एक्यूट एंगल ट्रायंगल के लिए जो उन्होंने कंडीशन प्रूफ की था ना यहाँ पे ठीक है जो स्टेटमेंट था फाइनल वही हमको कंपेयर करके इसके लिए भी लिखना ठीक है तो ना इसमें सबसे पहले क्या है AB का स्क्वायर ना AB इसमें क्या दिया हुआ है हमको एक्यूट एंगल के ऑपोजिट वाला साइड एक्यूट एंगल के ऑपोजिट वाला साइड यहाँ पे क्या आएगा PQ का स्क्वायर आएगा क्या आएगा PQ का स्क्वायर फिर क्या है यहाँ पे इक्वल क्या है BC का स्क्वायर ना BC यहाँ पे क्या है बेस है पूरा यहाँ पे बेस क्या पूरा QS तो यहाँ पे क्या लिखेंगे QS का स्क्वायर ठीक है प्लस फिर यहाँ पे क्या है AC का स्क्वायर ना AC कौन सा है जो एक्यूट एंगल के बाजू वाला तो एक्यूट एंगल के जस्ट बाजू वाला यानी क्या आएगा PS का स्क्वायर माइनस फिर यहाँ पे दिया हुआ है 2 टाइम्स तो हम लोग लिखेंगे 2 into BC ना BC यहाँ पे क्या है पूरा बेस यहाँ पे क्या आएगा QS ठीक है और फिर यहाँ पे क्या है into DC ना DC यहाँ पे क्या है परपेंडिकुलर से लेके एक्यूट एंगल तक तो परपेंडिकुलर से लेके आता है तो ये क्या है TS ठीक है नाउ इससे हम लोग जो है सेकंड कंडीशन जो है वो प्रूफ करेंगे ठीक है तो मैं इसको वापस रीड्रॉ कर देता हूं इस वाले पार्ट को ठीक है ना देखो हमको PQ स्क्वायर चाहिए तो PQ स्क्वायर है हमारे पास हम इसको लिख देते हैं PQ स्क्वायर इज इक्वल टू ना PS हमको चाहिए तो PS यहां पे ऑलरेडी है इसको हम यहां पे लिख देंगे ठीक है सो PS का स्क्वायर प्लस ना हमको फर्स्ट बीच में ये वाला चाहिए मल्टीप्लिकेशन वाला ठीक है तो ये वाला मैं यहां से लेता हूं -2QS TS ठीक है और फिर बचा क्या ये वाला तो ये वाला हम यहां पे लिख देते हैं तो क्या आएगा प्लस QS का स्क्वायर ठीक है नाउ PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू PS का स्क्वायर ठीक है ये लिख दिया नाउ यहां पे हमको माइनस तो चाहिए ठीक है जो प्रूफ में है माइनस तो हमको चाहिए हमको QS नहीं चाहिए और हमको QS की जगह पे QR चाहिए QS क्या है QR का हाफ है तो इसके लिए दो बार QS जो है अगर मैं दो बार QS लूं ठीक है ये QS को अगर मैं दो बार लूं तो क्या बन जाएगा वो QR बन जाएगा यहां पे भी आप देख सकते हो देखो QS क्या है हाफ ऑफ QR तो ये 2 उधर जाएगा तो 2 QS is equals to QR तो दो बार QS को मैं क्या लिख सकता हूँ QR ठीक है इनटू फिर यहाँ पे और क्या चाहिए हमको ST ठीक है तो ये TS है इसको मैं ST लिख सकता हूँ तो ST प्लस QS क्या है तो QS क्या है यहाँ पे हाफ ऑफ QR तो QS को हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ QR द होल स्क्वायर ठीक है ना ऑलमोस्ट हमको प्रूफ करना था हमको मिल चुका है देखो ये PQ स्क्वायर PS स्क्वायर माइनस QR into ST हाफ ऑफ
क्यू आर द होल स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से हम जो सेकंड वाला प्रूफ है वो भी कर देंगे, ठीक है। तो इसमें उन्होंने किया गया, वापस से मैं एक बार रिवाइंड कर रहा हूं, ठीक है। सो पहले ये वाला ट्रायंगल लेना है आपको, और जो ऑब्ट्यूज एंगल वाली कंडीशन थी वो ये वाले ट्रायंगल पे अप्लाई करनी है, और इससे आपको जो फर्स्ट प्रूफ है वो मिल जाएगा, ठीक है। फिर आपको ये वाला जो ट्रायंगल है, जो ब्लू वाला ट्रायंगल है वो लेना है, और वहां पे एक्यूट एंगल वाली जो कंडीशन थी, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस में, वो आपको अप्लाई करनी है, आपको जो सेकंड प्रूफ है वो भी मिल जाएगा। काफी इजी है, सिर्फ आपको छोटे-मोटे चेंजेस है, जैसे कि यहाँ पे जो 2 टाइम्स qs है उसको qr, और लास्ट में जो हाफ ऑफ qr है वो qs जो है वो हाफ ऑफ qr है, वो आपको चेंज करना है। बाकी ऑलमोस्ट पूरा सेम इक्वेशन ही है, ज्यादा कोई चेंजेस है नहीं, ठीक है। लेट्स गो टू नेक्स्ट। ओके, सो गाइस नाउ क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 में हमको ab² + ac² दिया हुआ है 290, और am दिया हुआ है हमको 8, हमको फाइंड आउट करना है bc, ठीक है। नाउ अभी इसमें m जो है वो मिड पॉइंट ये दिया हुआ है, मतलब ये bm और mc क्या है, इक्वल है, हमको पता है, ठीक है। नाउ m मिड पॉइंट दिया, इसका मतलब हम क्या अप्लाई करेंगे, अपन सेम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हम लोग देयरफॉर इन ट्रायंगल abc, इन ट्रायंगल abc हम लोग बोलेंगे am is the median, ठीक है, गिवन है। Now therefore by using अपोलोनियस थ्योरम हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सट्रीम लेना हमको, ठीक है। ये मीडियन है तो इसका एक्सट्रीम्स पे लेते हैं, ab का स्क्वायर प्लस ac का स्क्वायर, ab का स्क्वायर प्लस ac का स्क्वायर इज इक्वल टू फिर मीडियन का 2 टाइम्स am का स्क्वायर 2 टाइम्स मीडियन प्लस 2 टाइम्स दोनों में से कोई भी एक, ठीक है। 2 टाइम्स हम लोग bm ले लेते हैं, bm का स्क्वायर, ठीक है। नाउ ab² + ac² जो हमको दिया हुआ है 290, हम लोग इस जगह पे क्या लिख देंगे 290 इज इक्वल टू नाउ 2 टाइम्स am, ना am की वैल्यू हमको दी हुई है 8, तो 2 टाइम्स 8 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स अभी हमको क्या चाहिए bm का स्क्वायर। हम इसको सॉल्व करेंगे, तो क्या आएगा 290 इज इक्वल टू 2 into 8 का स्क्वायर क्या आएगा 64 प्लस 2 टाइम्स bm का स्क्वायर। नाउ 290 इज इक्वल टू 64 into 2 क्या आएगा 128 प्लस 2 into bm स्क्वायर, ठीक है। अभी 128 को शिफ्ट करते हैं यहाँ पे, 290 minus 128 is equals to 2 into bm का स्क्वायर। नाउ सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आएगा 162 is equals to 2 into bm the whole square, ठीक है। सब इनटू 2 को शिफ्ट करें तो डिवाइड होगा, सो 162 divided by 2 is equals to bm का स्क्वायर। नाउ 2 1 2 2 8 16 2 1 2, सो क्या है 81 is equals to bm स्क्वायर। देयरफॉर अगर मैं 81 का रूट निकालूंगा तो क्या आएगा bm की वैल्यू कितनी आएगी, bm is equals to क्या आएगा 9, ठीक है। सो ये आएगा 9 सेंटीमीटर, तो bm की वैल्यू हमको आई 9 सेंटीमीटर, ठीक है। हमको पूछा क्या है bc, सो हम लोग क्या करेंगे bc is what 2 times bm, ठीक है। और रीजन क्या है, m is मिड पॉइंट, ठीक है। दो बार अगर मैं bm लूंगा तो bc बनेगा, बिकॉज़ क्या है bm और mc क्या है इक्वल है, ठीक है। सो इसके लिए bc is equals to 2 times bm, 2 into bm कितना हमारा 9, तो 2 into 9, so bc is equal to 2 9 18 सेंटीमीटर, तो bc हमको कितना आया 18 सेंटीमीटर, ठीक है। काफी इजी था, खाली आपको लिमिट थ्योरम अप्लाई करना था, इन दोनों की जगह पे जो था वैल्यू पुट करना था, और आगे सिर्फ क्या है कैलकुलेशन है, दैट्स इट। लेट्स गो टू नेक्स्ट। ओके सो गाइस नाउ क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमको क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है कि PQRS जो है ये एक रेक्टेंगल है। हां, रेक्टेंगल मतलब ऑपोजिट साइड्स क्या होंगे इक्वल होंगे, और पैरेलल्स भी होंगे, यानी PQ और SR क्या है पैरेलल है एक दूसरे को, और वैसे ही PS और QR भी क्या है पैरेलल है और इक्वल है, ठीक है। तो हमको बोला हिंट दिया हमको कि ड्रॉ AB व्हिच इज पैरेलल टू SR, हमको AB लाइन ड्रॉ करना है जो क्या होगा SR को पैरेलल होगा। तो हमको यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करना है जिसका नाम होगा AB, ठीक है, जो क्या होगा SR को पैरेलल होगा। तो ये सब एंगल जो है क्या है 90 डिग्री है, तो अगर हम लोग इसको कोई पैरेलल लाइन बनाएंगे तो उसका भी जो ये एंगल होगा ये क्या होगा 90 डिग्री होगा, ठीक है। ना हमको प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना है कि TS का स्क्वायर प्लस TQ का स्क्वायर, T कहां पे हमारा T यहां पे है, सो TS का स्क्वायर प्लस TQ का स्क्वायर इज इक्वल टू TP का स्क्वायर, TP का स्क्वायर प्लस TR का स्क्वायर। ना अगर आप गौर से देखोगे तो ये जो TS TQ ये सब जो है ना ये क्या है राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज है। अगर मैं ये वाला ट्रायंगल लूं, अगर मैं ये ट्रायंगल लूं, ठीक है, तो ये जो TQ है ये क्या है इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज है।
वैसे ही इस ट्राइंगल का टी आर हाइपोटेन्यूज, वैसे इस ट्राइंगल का टी एस हाइपोटेन्यूज, और वैसे इस ट्राइंगल का जो है ये टी पी हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 बाय 1 ये 1 2 3 4 चारों ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम जो है वो अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये वाला ट्राइंगल लेंगे 1 2, ठीक है 3 एंड देन 4। तो सबसे पहले हम लोग ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं। तो इस ट्राइंगल में अगर हम देखोगे तो क्या है, ये ए टी एस, ठीक है, और ये 90 डिग्री। ठीक है, तो हम बोलेंगे इन ट्राइंगल हम लोग बोलेंगे टी ए एस, इन ट्राइंगल टी ए एस, ठीक है, एंगल टी ए एस इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, और ये क्या है, कंस्ट्रक्शन है, क्या है, कंस्ट्रक्शन। ठीक है, नाउ तो हमको कंस्ट्रक्शन में लिखना है कि हम लोगों ने AB जो है वो ड्रॉ किया है पैरेलल टू ऐसा। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में क्या लिखना है, ड्रॉ AB पैरेलल टू ऐसा। ठीक है, ये हमको कंस्ट्रक्शन में लिखना है। नाउ ये हो गया, हमने बोला कि 90 डिग्री है, 90 डिग्री तो बोलेंगे देयरफॉर बाय पाइथागोरस हम लोग क्या बोल सकते हैं, टी ए स्क्वायर, क्या टी ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। हाँ, ये हो गया हमारा कंडीशन 1। ठीक है, वैसे ही जैसे हमने ये ट्रायंगल नहीं किया, वैसे अभी हम ये वाला ट्रायंगल भी लेंगे। तो इसमें क्या आएगा, इन ट्रायंगल, अभी ये ट्रायंगल को मैं लिखता हूँ, ठीक है, ड्रॉ करता हूँ। ये ट्रायंगल क्या आएगा, पी ए टी, ठीक है, और यहाँ पे क्या 90 डिग्री ये, तो इसमें क्या आएगा, इन ट्रायंगल पी ए टी एंगल पी ए टी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, उसका रीजन क्या है, कंस्ट्रक्शन। देयरफॉर हम लोग आगे बात पाइथागोरस टीपी का जो स्क्वायर इसका, ठीक है, ये हाइपोटेन्यूज है ना, इसके अपोजिट में टीपी का जो स्क्वायर है इज इक्वल टू क्या आएगा, पी ए का स्क्वायर प्लस ए टी का स्क्वायर। ये होगा हमारा कंडीशन 2। ठीक है, सिमिलरली जैसे हमने इन दोनों का लिखा है वैसे हम इन दोनों का भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम फटाफट अभी इन दोनों का लिखते हैं डायरेक्टली। सो देखो, इसमें अगर आप देखिए तो ये 90 डिग्री है, ये हमारा ट्रायंगल। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पे, टी आर स्क्वायर, क्या आएगा, टी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, बी आर स्क्वायर प्लस टी बी स्क्वायर, बी आर स्क्वायर प्लस टी बी का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन 3। एंड वैसे अगर हम ये वाला ट्रायंगल लिखेंगे, टी क्यू का स्क्वायर, टी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू टी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बी का स्क्वायर, क्यू बी का स्क्वायर प्लस टी बी का स्क्वायर, प्लस टी बी का स्क्वायर, और ये हो गया हमारा इक्वेशन 4। ठीक है, तो हमको ये चार कंडीशन मिल गया। ना ये चार कंडीशन के बाद हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे देखना है कि हमको कौन कौन सा चाहिए। तो हमको चाहिए टी एस का स्क्वायर और टी क्यू का स्क्वायर को ऐड करना है। तो टी एस स्क्वायर ये रहा हमारे पास और टी क्यू स्क्वायर हमारे पास ये रहा। ठीक है, तो हम कंडीशन 1 और 4 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे therefore by adding equation 1 and 4, ठीक है, ऐड करते हैं। तो इसमें क्या आएगा, टी एस का स्क्वायर, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लिख कर बोले टी एस का स्क्वायर प्लस टी क्यू का स्क्वायर प्लस टी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए टी का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या है, क्यू बी स्क्वायर प्लस टी बी स्क्वायर, क्यू बी स्क्वायर प्लस टी बी स्क्वायर। ठीक है, और इसको हम इक्वेशन दे देंगे 5। ठीक है, नाउ इसके बाद हमको नेक्स्ट वाला यहाँ पे क्या चाहिए, तो टीपी और टीआर। ठीक है, सो ये रहा हमारा टीपी सेकंड और टीआर ये रहा। सो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर बाय एडिंग इक्वेशन 3 and 2 हम लोग क्या बोलेंगे, इसमें अगर हम ऐड करें तो क्या आएगा, टीपी स्क्वायर प्लस टीआर स्क्वायर, टीपी स्क्वायर प्लस टीआर स्क्वायर इज इक्वल टू टीपी में क्या है, पीए प्लस एटी स्क्वायर, पीए का स्क्वायर प्लस एटी का स्क्वायर। ठीक है, प्लस इसमें और क्या आएगा, बीआर स्क्वायर प्लस टीबी स्क्वायर प्लस बीआर स्क्वायर प्लस टीबी का स्क्वायर। ठीक है, और इसको हम बोलेंगे इक्वेशन 6। ठीक है, नाउ हमको क्या प्रूफ करना है, हमको ये जो है टीएस प्लस टीक्यू, टीएस प्लस टीक्यू और टीपी प्लस टीआर, टीपी प्लस टीआर इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, तो हमको अगर इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना है तो हम देखते हैं इसमें इक्वल क्या क्या इक्वल
है, ठीक है। सो नाउ सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो इसमें 80 है और इसमें भी 80 है, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, इक्वल है, 80 और ये 80 दोनों में क्या आएगा, इक्वल आ गया, ठीक है। और क्या इक्वल है इसमें, तो अगर हम लोग देखें इसमें तो ये जो TB है और ये भी जो TB है ये क्या है, इक्वल, ठीक है। तो ऑलरेडी दो पार्ट्स तो क्या हो गए, इक्वल हो गए। नाउ बचा क्या है, AS और PA, ठीक है। ना देखो ये AS है और ये PA है, ठीक है। और इसमें है QB और BR। ना अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखोगे यहाँ पे अगर AS है तो उसका इक्वल क्या है, BR। अगर मैं AS लूं तो उसका इक्वल क्या आएगा, BR। ना AS और BR क्यों इक्वल है, ठीक है। तो ये पैरेलल लाइंस है, ये AB और SR क्या है, पैरेलल है। और दो पैरेलल लाइंस है तो उनके बीच में जो डिस्टेंस है, जो हाइट है, वो दोनों क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, ठीक है। इसके लिए AS और BR क्या है, इक्वल है। और जैसे AS और BR इक्वल है वैसे ही PA और QB, वैसे ही PA और QB, ठीक है। ये दोनों भी क्या है, इक्वल है। ओके, तो गाइस यहाँ पे AP और AD जो है इक्वल है, TB और TB इक्वल है। यहाँ पे जो AS और BR को इक्वल है, AS जो है वो BR को इक्वल है। और यहाँ पे जो QB है, ठीक है, वो PA को इक्वल है। ना ये चारों क्योंकि इक्वल है तो RHS अगर इक्वल है तो LHS भी क्या आएगा, इक्वल आएगा। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, देखो ये जो दो कंडीशन है हम लिखेंगे कि क्या है, इक्वल है। RHS इक्वल है तो LHS भी क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। तो हम लिखेंगे देखो TS स्क्वायर प्लस TQ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू TP स्क्वायर प्लस TR स्क्वायर, ठीक है। और ये हमको कहां से पता चला, इक्वेशन 5 फ्रॉम 5 एंड 6, ठीक है। आप रीजन में ये भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि AS इज इक्वल्स टू BR, क्या लिखोगे, AS इज इक्वल्स टू BR और PA इज इक्वल्स टू QB, PA इज इक्वल्स टू QB, ठीक है। ये भी क्या इसका रीजन है। दैट्स हाउ हमारा जो प्रूफ है वो प्रूफ हो गया, ठीक है। काफी इजी था। आपको क्या करना था, चारों ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना था। फिर जो हमको दो चाहिए उन दोनों को क्या करना था, ऐड करना था। तो इन दोनों को ऐड कर दिया, इन दोनों को ऐड कर दिया। फिर हम लोग क्या बोलेंगे कि AD को इक्वल है, TB को इक्वल है, AS और BR इक्वल है, AS और BR इक्वल है, क्योंकि क्या है, दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में है। और वैसे QB और PA भी क्या है, इक्वल है। तो चारों पार्ट्स, ये चारों पार्ट्स को इक्वल है, तो ये भी इसको क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। इसके लिए ये और ये क्या लिखते हैं हमने, इक्वल किया फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6, ठीक है। दैट्स इट। आई होप आपको समझ में आ जाएगा। अगर कुछ डाउट वगैरह हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग। एंड इसके बाद का जो है प्रॉब्लम सेट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। सो कीप वाचिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड